अभी किसी क्लास में बताया मतलब रिकॉर्डिंग हो जाती है तो मैं पढ़ाती रहती हूँ देन वो प्रेजेंट करना हो जाता है, भूल जाती हूँ। आज कैसे बच्चे कैसे नहीं आ रहे हैं? लाइक ओनली 15 स्टूडेंट्स आ गया, ओनली 16 स्टूडेंट्स आ गया, कहाँ पे चले गए हैं सब? चलिए ठीक है, तो हमारा डी ब्लॉक कहाँ से होता है, कौन सा ग्रुप? 3 to 12 ग्रुप हमारा डी ब्लॉक का होता है। इसमें कहाँ से होती है हमारी फिलिंग? फिलिंग कहाँ से होती है? फिलिंग ऑफ द, कैसे लेते हैं? इनर डी क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारी इनर डी ब्लॉक में होता है, इनर डी ब्लॉक में। वो याद है क्रोमियम एंड कॉपर वाला केस? याद है? क्रोमियम में क्या होता था? हाफ फिल्ड, और कॉपर में मेरा क्या था? मेरा फुल्ली फिल, है ना, कंप्लीटली फिल। तो इसमें हमने क्या किया था? मेरा ऐसे था ना 4s1 3d5, है ना, हमने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया था। ये 4s1 3d10 है ना। तो मेरा क्या होता है? वैसे तो इनर होता है लेकिन इसकी एनर्जी क्या हो जाती है? एक्सचेंज कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया? फिलिंग ऑफ द इनर डी ब्लॉक, डी या फिर डी ऑर्बिटल में, ठीक है। जनरल आउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है भाई? डी ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है मेरी? n-1, n-1 क्या d होता है? 1 to 10 ns 1 से 1 to 2। 0 to 2, क्योंकि इसमें ns 0 भी होता है ना, तो 0 से 2। अब मेरे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या होते हैं? मेटल्स, दे आर मेटल्स। अब ये क्या फॉर्म करते हैं? मेरे जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ना, ये फॉर्म करते हैं कलर्ड आयंस। अब कलर्ड आयंस क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा डी ब्लॉक में क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। उसकी वजह से क्या करते हैं? कलर्ड आयंस बनाते हैं। ये 12th में बताया जाएगा आपको, ठीक है। अब इनकी क्या होती है? ये हमारे आउटर मोस्ट में क्या होते हैं? आउटर मोस्ट वैलेंसी होती है, लेकिन वेरिएबल वैलेंसी होती है इनकी। क्या होती है? वेरिएबल वैलेंसी। इसीलिए इसलिए क्या होते हैं? ये ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। किसमें? ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। प्लस जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, यूज होते हैं एज एन कैटलिस्ट, एज एन कैटलिस्ट। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि कैटलिस्ट होता क्या है? क्या होता है कैटलिस्ट? जिसकी प्रेजेंस में हम रिएक्शन। हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा, हम आगे पढ़ेंगे कि जो हम अमोनिया बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं, एक किस प्रोसेस से बनाते हैं? एक हेबर प्रोसेस होता है। किससे बनाते हैं हम? हेबर प्रोसेस होता है, ठीक है। अब इस हेबर प्रोसेस में हम जो कैटलिस्ट लेते हैं, वो कौन लेते हैं? हम आयरन लेते हैं। किसको लेते हैं? आयरन। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल, जब हमको H2SO4 बनाना है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है, वो किससे बनाते हैं हम? एक प्रोसेस होता है, दैट इज कॉन्टेक्ट प्रोसेस। किससे बनता है? कॉन्टेक्ट प्रोसेस। और इसमें जो कैटलिस्ट यूज होता है वो V2O5। V2O5 क्या है मेरा? डी ब्लॉक का एलिमेंट। दैट इज वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। क्या है? वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ठीक है। अब मेरे जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, एज एन कैटलिस्ट भी यूज करते हैं इनको, कलर्ड आयन भी होते हैं, इनकी वेरिएबल वैलेंसी भी होती है, ठीक है। अब ये क्या होते हैं? लाइक ये सबसे ज्यादा क्या होते हैं? इनमें प्रॉपर्टी होती है हमारे ट्रांजिशनल एलिमेंट्स की। ट्रांजिशनल एलिमेंट क्या होते हैं भैया? क्या होते हैं मेरे ट्रांजिशन एलिमेंट? कोई बताएगा मुझे? इनमें प्रॉपर्टी होती है ट्रांजिशनल एलिमेंट्स की। और ट्रांजिशनल एलिमेंट का क्या मतलब होता है? ये क्या करते हैं? ये ना ब्रिज बनाते हैं, ओके। किसके बीच में? बिटवीन द केमिकली एक्टिव मेटल्स ऑफ एस ब्लॉक, बिटवीन द केमिकल, जो केमिकली एक्टिव मेटल्स होते हैं, ठीक है, एक्टिव मेटल्स। याद रखना इस चीज को, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का क्या मतलब है? एक्टिव मेटल्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट। एंड अब बीच में होते हैं ना, ये बीच में होते हैं, और उसके साइड में क्या होता है? राइट हैंड साइड में हमारे कौन से होते हैं? हमारे कौन सा ग्रुप होता है? पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, जिसमें मेरा क्या होता है? ग्रुप 13 और ग्रुप 14 के एलिमेंट्स। दस क्या होता है? मीन्स उनका ट्रांजिशनल एलिमेंट बोलते हैं इसको। क्यों? क्योंकि ये ब्रिज बनाते हैं बिटवीन द जो हमारे एस ग्रुप के केमिकली एक्टिव, बहुत ज्यादा एक्टिव मेटल्स हैं, और हमारे किसके?
किसके बच्चा, पी ग्रुप के 13 एंड 14 के बीच में। ठीक है, अब समझ आ गया ट्रांजिशनल एलिमेंट्स किसे बोलते हैं। ठीक है, ठीक है ना, ओके। अब Yes, इसके ma'am. बाद आता है मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन से होते हैं भाइयों, कौन से होते हैं हमारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, जो हमारे लैंथेनोइड्स होते हैं, लैंथेनोइड्स और एक्टिनोइड, है ना, वही तो थे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, है ना। अब मेरे लैंथेनोइड भैया कहाँ से शुरू होते हैं, मेरे 58 से, 58 से कहो, बोलो बोलो बोलो, 71 तक, है ना। और ये क्या थे, 89 मीन्स 90 से 103 तक, है ना, है ना। ये किस में आते हैं मेरे, ये मेरे आ जाएंगे 6th पीरियड में, है ना। लैंथेनोइड मेरा 6th पीरियड में था ना एलए, और ये किस में है मेरा 7th पीरियड में। ये किस में आया बच्चा मेरा 7th पीरियड में, है ना। अब मैं बोलूं कि इनकी क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ये कौन से हैं, सेकंड शेल में है, तो n-2 f कहाँ से शुरू होता है, 1 to 14. 14. वेरी गुड, देन n-1 ब्लॉक के एलिमेंट्स कहाँ से होते हैं, 0 to 1. 1 NS2. NS2. 0 to 10, देन ns2। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई पूछे कि भैया एफ ब्लॉक, क्योंकि नॉर्मली ना एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में पूछी जाती है। ठीक है, ओके, चलो भाई। हाँ, अब बात करते हैं जो हमारे ना 6th पीरियड में होते हैं, 6th पीरियड में होते हैं, तो हम क्या करेंगे, n-2, n- क्या हो गया, मीन्स क्या है मेरा, n तो मेरा पीरियड था ना, तो 6-2, मतलब हम इनका क्या निकाले, कॉन्फ़िगरेशन निकाले, तो ये क्या हो जाएगा 4f, है ना, फोर्थ ब्लॉक, फोर्थ ब्लॉक मीन्स हमारा फोर्थ सब शेल हो जाएगी और एफ ब्लॉक हो जाएगा। और ये कौन सी सब शेल हो जाएगी, इसमें अगर हम निकाले तो हम, ये 7th पीरियड में है तो 7-2, तो 7-2 मीन्स 5f में। कोई बताए तो किस में है, ये कहाँ से होगा इसका आउटर मोस्ट शेल 5f, और ये क्या होगा 4f। ठीक है ना, ओके, समझ आया। Yes, ma'am. चलो, अब इसमें क्या होते हैं मेरे, क्या होते हैं मेरे, जो मेरा क्या होता है लैंथेनोइड्स होते हैं, वो क्या होते हैं मेरे मेटल्स होते हैं। लेकिन मेरे जो एक्टिनोइड होते हैं उसमें क्या होते हैं, उसमें होते हैं मेरे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ना, यूरेनियम होता है, पोलोनियम होता है, क्योंकि 103 है भैया, 103 है, 100 के बाद क्या होते हैं हमारे, हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है ना। ठीक है, तो क्या हो गया हमारे 7th पीरियड में 5f ब्लॉक में कौन से होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, ओके, समझ आया, पहले तो ये बताओ। ठीक है, और जो मेरे क्या होते हैं एलिमेंट्स किसके बाद आते हैं, पोलोनियम के बाद, पीए सॉरी, ठीक है, जो मेरे क्या होते हैं पीए के बाद जितने भी आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं उनको, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। जो मेरी थोरियम मीन्स 91 के बाद आते हैं, थोरियम आता है 90 पे, ठीक है, 90 के बाद जितने भी मेरे एलिमेंट्स होंगे वो क्या होते हैं मेरे, क्या होते हैं ट्रांस यूरेनियम। कौन से एलिमेंट होते हैं मेरे, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। ठीक है, अब बात करते हैं मेरे मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड की। चलो भैया मेटल्स क्या होते हैं सबको पता है, बताओ भाई मेटल्स क्या होते हैं। यहाँ पे मेरा नॉन मेटल हो जाएगा और यहाँ पे मेरा मेटलॉइड हो जाएगा। चलो बताओ मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स क्या होते हैं, हमारी ना हमारी 78% जो हमारी पीरियडिक टेबल में है, अप टू द 70 मोर देन 78% जितने भी एलिमेंट्स है वो क्या है, मेटल्स हैं। क्या है मेरे, मेटल्स हैं। ठीक है, अब मेटल्स बेसिकली होते क्या है, यूजुअली हमारे मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, होते ही कि नहीं होते हैं, सॉलिड होते हैं। कहाँ पर, एट रूम टेम्परेचर, है ना। एक्सेप्शनल केस क्या है, एक्सेप्शनल केस क्या है मेरा, मरकरी, क्योंकि मरकरी क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है एट द रूम टेम्परेचर, है ना, रूम टेम्परेचर पे। और मेरी क्या होती है, एक्सेप्शनल केस हो गया। और मेरा गैलियम और सीजियम भी क्या होते हैं, का भी बहुत ही कम, क्या कम मेल्टिंग पॉइंट होता है, किसका, गैलियम एंड, गैलियम एंड
सीजियम। ठीक है, यस बोलिए, इनका क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। कहिए यस अंकिता, कुछ कहना है मैम बेटा? गलती से हो गया। इट्स ओके। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं बेसिकली हमारे सॉलिड्स का क्या होता है, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है कि नहीं होता, हाई। ठीक है, Smell. लेकिन क्या होते हैं गैलियम और सीजियम क्या होते हैं, अब कौन बोला, क्या हुआ गिनता? कितना? ठीक है, तो क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेटल्स यूजुअली क्योंकि हाई वेलिंग बॉइलिंग होता है। अब क्या होता है, जो हमारे मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी Electricity. एंड हीट, है ना। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, वो गुड कंडक्टर होते हैं। कैसे, आप गर्मियों में लोहे को खुला छोड़ दो और उस पे हाथ रख के देखो तो क्या है, आहा ताता जल गया करते हैं ना मम्मा, ताता जल गया जा, है ना। लेकिन अब एक काम करो, किसी दिन लोहे की रॉड को स्विच में डाल के देखो, पता चल जाएगा गुड कंडक्टर है कि बैड कंडक्टर है। कितना बढ़िया शौक लगेगा तुमको कि बस एक्सपेरिमेंट ही बोलेगा बढ़िया वाला। है ना, पता Yes. चलेगा, है ना। आगे से कोई बोले ना कि मेटल कैसे होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट, तो एक काम करो, गर्मियों में भरे तवे पे हाथ रखवा दो, बेचारा पूछेगा नहीं, और ऐसे ही उसके आगे रॉड दुबला दे, ले ना तू ले, पूछ अब बता, गलती से नहीं पूछेगा, गुड कंडक्टर एक्सपेरिमेंट करके, कई बता, कई बच्चे ऐसे होते हैं जब तक उनको एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ नहीं तो उनको पता नहीं चलता। ठीक है, Yes. तो आगे से तुम लोगों से कोई पूछे ना, ले जाइए इलेक्ट्रिसिटी के पास और कह देना अब इसमें हाथ ही डाल के देख ले तू, और तो छोड़। अब मेरे मेटल्स क्या होते हैं, जो मेरे मेटल्स होते हैं बेसिकली मैलेबल होते हैं कि नहीं होते, क्या होते हैं, मैलेबल होते हैं। अब मैलेबल का क्या मतलब होता है, तूने बेचारे के कहते थे बेशरम होते हैं, कितना ही पीट लो कितना ही कूट लो, टूटेंगे नहीं, थिन शीट में बदलने, क्या होते हैं, थिन शीट में चेंज हो जाते हैं, कि क्या होते हैं, मैलेबल होते हैं। और क्या होते हैं ये, डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल मतलब कि ये क्या होते हैं, एक वायर की फॉर्म में भी इनको चेंज कर सकते हैं, है ना। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की। मेरे नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं भैया बताओ, नॉन Four. मेटल्स होते हैं, I'm Electricity. mostly located on right side of periodic table. वेरी गुड, ये मेरे राइट साइड पे होते हैं पीरियोडिक टेबल के, है ना। और क्या होता है भैया, और क्या होता है इनका, जो नॉन मेटल होते हैं यूजुअली क्या होते हैं मेरे, सॉलिड भी होते हैं, और क्या होते हैं, और गैस भी होते हैं, है ना, गैस भी होते हैं। एक्सेप्शनल केस है मेरा किसका, किसका, बोलो बोलो, ब्रोमाइन का। ब्रोमाइन क्या होता है, ब्रोमाइन क्या होता है, हम्म, सॉरी, बोरोन एंड कार्बन। कार्बन क्या होती है, कार्बन क्या होता है बच्चा, कार्बन क्या होता है, ये कोई पूछे कि नॉन मेटल में एक्सेप्शनल केस क्या होता है मेरे, बोरोन एंड कार्बन। बोरोन और कार्बन का क्या होता है भैया, वो हमारे लिक्विड स्टेट में मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं सॉलिड और गैस की। अब इनका क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे हमारे नॉन मेटल्स का लो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट होता है कि नहीं होता, है ना। अब ये क्या होते हैं, तो गुड कंडक्टर होते हैं, ये क्या होते हैं भैया, बैड कंडक्टर होते हैं। ठीक है ना, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बैड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, जैसे मेरा क्या हो गया, लकड़ी, या फिर कुछ और बोल दो, कार्बन ले लो है। चलो, अब बात करते हैं मेरे मेटलॉइड की। मेटलॉइड कहाँ पे होते हैं भाई, मेटलॉइड कहाँ पे होते हैं, हम्म, I'm border line में. हाँ बिल्कुल ठीक है। अब इनमें क्या होता है, इन्हें मेटलॉइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, मेटल प्लस नॉन मेटल, इन दोनों की प्रॉपर्टीज को हेल्ड करके रखते हैं। ठीक है ना। अब ये क्या होते हैं, इन एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं हम, इन एलिमेंट्स को सेमी मेटल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, सेमी मेटल्स। ठीक है, जो मेटलॉइड्स क्या होते हैं मेरे, एफ ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, बोलो बोलो, अरे मेरे पी ब्लॉक में होते हैं मेरे मेटलॉइड्स। पी ब्लॉक में दिखाऊं, ए ब्लॉक में क्या होता था, बोरोन हीलियम। ठीक है, 2 मिनट देखो,
2 मिनट रुक जाओ, दिखाती हूँ। ये देख रहे हो? Yes, ma'am. पहले Yes. रेडियो, अब ये देखो, एक चीज दिखाती हूँ। ये रहा मेरा, खांसी हो रही है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये जो मेरे ब्लू ब्लू में है ना, ये मेरे ब्लू कलर में है, ये सारे क्या है मेरे मेटल्स हैं। ये क्या है मेरे मेटल्स हैं, ठीक है। अब ये जो ग्रीन कलर में बचे हैं ना, ग्रीन कलर में है, ये क्या है मेरे, ये क्या है मेरे नॉन मेटल्स। ये क्या है मेरे नॉन मेटल्स। अब कहाँ से आया, अब शुरू करेंगे। एक्सेप्शन है मेरा बोरोन, क्या था मेरा बोरोन और कार्बन, क्या था मेरा एक्सेप्शनल। ये क्या है मेटलॉइड है, ये क्या है मेरे मेटलॉइड पर एक्सेप्शनल केस। अब मेरे मेटलॉइड कहाँ से शुरू होते हैं, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टिन, लेड, ठीक है, पोलोनियम, एंटिनियम, ठीक है, यहाँ से कहाँ तक 80 तक, ठीक है। अब बोले, अब एक और चीज, जब हम क्या करते हैं डाउन टू जाते हैं ना, ऐसे नीचे जाते हैं, ऐसे रो में जब हम पी ब्लॉक में नीचे जाएंगे, तो मेरा मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाता है बच्चा, इंक्रीज होता है। जब हम कहाँ चलेंगे, डाउन टू द टेबल चलेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम क्या चलेंगे, लेफ्ट टू राइट चलेंगे, लेफ्ट टू राइट करेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट टू राइट मेरा मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज। क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और क्या हो जाएगा, ऊपर से जब नीचे आएंगे तो मेटेलिक करेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। क्या होगा, इंक्रीज, ठीक है। अब बोले कि मैम इनको याद कैसे किया जाए, जो हमारे मेटेलिक करेक्टर हैं, उन नॉन मेटेलिक है सॉरी मेटलॉइड है, उनको याद कैसे किया जाए। तो मेरे याद करने का तरीका है, अरे यार, ये कैसे खराब हो रहा है। हम्म, तो इसको याद करने का एक तरीका है, कोई आया है क्या, ठीक है। ऐसे बड़े बड़े सीधे, बड़े सीधे हैं कौन, गणेश, गणेश जी। आशा है क्या देंगे, वो सबको देंगे कौन, तीन तीन पोते। कौन दे रहा है, तीन पोते। तुम लोगों ने गणेश जी की आरती सुनी है ना, आरती Yes, वो ma'am. बेटा देते हैं कि नहीं देते। तो लाइक दिस है, बड़े सीधे हैं गणेश, आशा है सबको क्या मिले, कि मिले तीन पोते। अब भी क्या है, बी से क्या हो गया मेरा, बी से क्या हो गया मेरा बोरोन, ये क्या हो गया मेरा सिलिकॉन, ये क्या हो गया मेरा, क्या हो गया गैलियम, देन ये क्या हो गया आर्सेनिक, देन ये क्या हो गया टिन, ये क्या हो गया, बोलो बोलो, क्या था मेरा, तीन से क्या बना था, अरे बोलो, मैं खुद भूल रही हूँ। यहाँ पे है मेरा पोलोनियम एंड देन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, लाइक तीन तीन करके, ठीक है। तो ये क्या है मेरे, ये क्या है मेरे मेटलॉइड्स, ये क्या है मेरे मेटलॉइड्स, ठीक है, क्या है मेरे मेटलॉइड। अच्छा चलो, अब मैं तुम लोगों से एक क्वेश्चन पूछती हूँ, लाइक इतना सारा तो हो गया है। अगर मैंने एटॉमिक नंबर ले लूं, किसी मैंने मतलब एलिमेंट्स का ले लिया, और पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में, तो अरेंज करना है एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मेटेलिक करेक्टर, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर देयर मेटेलिक करेक्टर। अब मेरा फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है मेरा क्या, ठीक है, सिलिकॉन, देन है मेरा बेरियम, देन है मेरा मैग्नीशियम, देन है मेरा सोडियम एंड देन फास्फोरस। अब इनको क्या लगाओ, इनको अरेंज करो इन एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक करेक्टर। देखो क्या बताया था मैंने, मेरा मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, डाउन टू द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज होता है। Yes. और क्या होता है, ऐसे अलोंग तो क्या होता है, डिक्रीज होता है। अलोंग द पीरियड्स मेरा क्या होता है, डिक्रीज होता है, जब क्या होते हैं लेफ्ट टू राइट जाते हैं। तो ये देखो अब ये क्या है, कहाँ से है, लेफ्ट टू राइट है कि ऊपर से नीचे है, याद करो, याद करो, कौन कौन से ग्रुप में आ रहा है,
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मेटेलिक करेक्टर, सबसे ज्यादा किसका होगा? सबसे ज्यादा होगा मेरा फॉस्फोरस का। देन मैं किस ग्रुप में जाऊंगी? 13 में सिलिकॉन। देन मेरा बेरिलियम। देन मेरा क्या होगा? मैग्नीशियम। Magnesium. एंड देन सोडियम। Sodium. देन सोडियम। ठीक है, ये क्या है मेरा? मेटेलिक करेक्टर। अच्छा, चलो यहाँ पर हम फिनिश करते हैं और नेक्स्ट चीज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब मेरा टॉपिक है अबाउट द एटॉमिक रेडियस। ठीक है, एटॉमिक रेडियस। अब क्या होता है रेडियस? कौन बताएगा? कौन बताएगा? लीना, रेडियस क्या होता है? रेडियस क्या होता है? हम्म, बोलिए। देखो, अब क्या होता है, जैसे हम रेडियस निकालते हैं, सेंटीमीटर में निकालते हैं, पिकोमीटर में निकालते हैं, ठीक है, नॉर्मली निकालते हैं। ठीक है, अब हमारा क्या होता है, मैंने बोला कि रेडियस होता क्या है, यही तो रेडियस होता है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस निकालूं फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल, तो ये क्या होता है? एटॉमिक रेडियस, क्योंकि कंप्लीट एटम तो ये है ना, है ना। अब लेंगे कहाँ से? जो सेंटर क्या है मेरा? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के एक पॉइंट लाइक सेंटर से आउटर मोस्ट शेल तक जो हमने क्या ले लिया? डिस्टेंस लिया है, जिसमें क्या होते हैं? आउटर मोस्ट शेल में क्या होते हैं मेरे? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम? एटॉमिक रेडियस। लाइक बोलो कि द डिस्टेंस, कहां से? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू दी, कहां तक? आउटर Outermost shell. आउटर मोस्ट शेल, उसे क्या बोलेंगे हम? एटॉमिक Yes. रेडियस। ठीक है, अब मैंने बोला कि लाइक एटॉमिक रेडियस है भाई, अब ये भी पता है कि हर एक एलिमेंट का अलग अलग एटॉमिक रेडियस होता है। ठीक है, तो वहां पे डिफिकल्टी आने लगी हर एक एलिमेंट का एटॉमिक रेडियस निकालने के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि साइज क्या होता है हर किसी का, हम क्या होता है, हर किसी एटम को हम लाइक बिल्कुल करेक्ट रेडियस नहीं निकाल सकते। वो कैसे? देखो, वो ऐसे कि हमारा क्या होता है, ये न्यूक्लियस होता है, पता है कि नहीं होता? अब मैंने देखा, मैंने पीछे बताया था कि हमारा क्या होता है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस फॉर्म में होते हैं, ऐसे होते हैं ना, ऐसे 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 ऐसे, है ना, होते हैं कि नहीं होते? नॉर्मली बोलते हैं कि वो राउंड राउंड होते हैं, लेकिन मैंने क्या बोला था, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बाद बताया था कि मेरे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? ऐसे होते हैं, ऐसे मूव कर रहे होते हैं। अब हर एक एटम का लाइक एक्यूरेटली हम क्या कर सकते हैं? रेडियस नहीं निकाल सकते। ठीक है, जब तक इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जब तक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, एटम के एक एक फिक्स साइज में ना घूम ले। ठीक है, एक यू ना घूमे, लाइक ऐसे ऐसे ना हो। ठीक है, अब इसमें तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसमें तो क्या हो जाएगी? प्रॉब्लम हो जाएगी। अब इसी तरीके से अब हम एक इलेक्ट्रॉन को हम आइसोलेट भी नहीं कर सकते। ठीक है ना, नॉट पॉसिबल टू आइसोलेट अ सिंगल इलेक्ट्रॉन फॉर द पर्पज ऑफ न्यूक्लियस निकालने के लिए। तो हमने क्या किया, एटॉमिक रेडियस को निकालने के लिए लाइक मेथड ही चेंज कर लिया। ठीक है, कि हम ना जो एटम में जो बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, अब बॉन्ड कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं एटम में, बताना जरा। बोलिए बोलिए। Covalent. वेरी गुड, कोवलेंट बॉन्ड होता है। बेसिकली हमारे क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स लगती है कि नहीं लगती है ना, होती है कि नहीं होती? तो हमारे क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड स्टेट होती है हमारे इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है ना, हमारे एटम में हमारी डिफरेंट डिफरेंट क्या होती हैं, बॉन्ड स्टेट होती हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जो रेडियस निकालेंगे हम, किस पे निकालेंगे हम? बॉन्ड स्टेट की निकालेंगे। किसकी निकालेंगे रेडियस? अबाउट दी बॉन्ड स्टेट। ठीक है, इतना समझ आया? पहले ये बताइए। Yes. ठीक है, अब एटॉमिक रेडियस होता क्या है, लाइक देखो, जैसे ये मेरे क्या है, दो एटम है। ठीक है, ये दो एटम ले लिए मैंने। ठीक है, अब इसमें क्या है, लाइक यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये क्या हो गया? रेडियस हो गया। अभी तो बताया यहाँ से यहाँ, या फिर इसे यहाँ से यहाँ तक का जो है
हाफ, दैट इज कॉल्ड ऑल्सो रेडियस। ठीक है ना। अब यहाँ पर तो हमें दो एटम ले रखे हैं, ठीक है। अब ये दो एटम के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लाइक एटम की लेंथ बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, कॉमन लेंथ हो गई। अब इन दोनों का जो हाफ डिस्टेंस होगा, इन दोनों एटम के बीच का दैट हाफ डिस्टेंस होगा, उसे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम, एटॉमिक रेडियस। मींस यू कैन से दैट हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, या दो न्यूक्लियस के बीच में, क्योंकि हमने हाफ डिस्टेंस ये ले लिया और हाफ ये, तो इसका हाफ कर दिया, तो ये क्या हो गया मेरा, हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, उसे क्या बोलेंगे हम, एटॉमिक रेडियस। क्या बोलेंगे हम, एटॉमिक रेडियस। अब मेरे एटॉमिक रेडियस के कितने टाइप होते हैं, बेसिकली हमारा एटॉमिक किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, हमारा जो एटॉमिक रेडियस होता है ना, वो डिपेंड करता है, लाइक डिपेंडिंग ऑन द मेटल, मेटल एंड, बोलो बोलो, नॉन मेटल। किस पे डिपेंड करता है, एटम और नॉन मेटल, मीन्स किस किस टाइप का बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, किस टाइप की बॉन्ड स्टेट में, ठीक है। डिफरेंट टाइप के एटॉमिक न्यूक्लियाई, इसलिए क्या हो सकते हैं, उनकी उनका न्यूक्लियस मेजर, एटॉमिक रेडियस मेजर करने के लिए इसमें क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियाई, ठीक है, या फिर एटॉमिक रेडियाई होता है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट होता है मेरा कोवलेंट रेडियस, मीन्स कोवलेंट रेडियस कैसे निकालेंगे, अब कोवलेंट का मतलब तो तुम लोगों को पता है। नेक्स्ट होता है मेरा वंडर वॉल रेडियस, वंडर वॉल रेडियस। एंड थर्ड होता है मेरा मेटालिक, वेरी गुड, मेटालिक रेडियस। और एक एक्सेप्शनल केस होता है मेरा किसका, किसका, आयंस का, तो ये होता है मेरा आयोनिक रेडियस। अब आयंस में भी मेरे दो टाइप के होते हैं कौन कौन से होते हैं, कौन से होते हैं मेरे, कटायन एंड एनायन, कटायन एंड एनायन। कटायन कैसे, कटायन क्या होते हैं मेरे, कटायन क्या होते हैं, हाईली हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव, एनायन क्या होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्यों, कटायंस क्या करते हैं मेरे, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, है ना, लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करके वो क्या बन जाते हैं, कटायन बन जाते हैं। और अनायन क्या करते हैं, गेन करते हैं, ठीक है, तो वो क्या बन जाते हैं मेरे, अनायन, ठीक है, समझ गए, ठीक है। यस मैम। अब हमारा जो हमारा एटॉमिक रेडियस होता है ना, नॉन मेटल्स और एटॉमिक रेडियस रेफर करता है हमारे किसको, नॉन मेटल किसको रेफर करता है मेरे, कोवलेंट बॉन्ड को या फिर वंडरवॉल रेडियस को। कोई भी निकाल लो हमारे नॉन मेटल्स में, या तो तुम क्या निकाल लो, या तो कोवलेंट निकाल लो या फिर वंडरवॉल निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी निकाल सकते हो नॉन मेटल्स में, ठीक है ना। अब जो मेरा क्या होता है, जो एटॉमिक रेडियस होता है वो किस में मेजर किया जाता है, कौन मेजर करता है, या तो एक्सरे, एक्सरे के थ्रू मेजर करेंगे, या फिर क्या हो जाएगा, कोई लाइक हमें बोले कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक, क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोप की क्या होता था, किस लिए होता है भाई, स्पेक्ट्रोस्कोप की जगह हम क्या करते थे, हम इलेक्ट्रॉन्स देखते थे ना, स्पेक्ट्रोस्कोप की मदद से इलेक्ट्रॉन्स को देखते थे, राइट। तो ये क्या हो गया, हमें किससे कैलकुलेट करते हैं अपने रेडियस को, आइदर एक्सरे की हेल्प से या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्कोपिक मेथड से, ठीक है। अब मेरी नेक्स्ट चीज आती है कोवलेंट रेडियस। तो कोवलेंट का क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कोवलेंट, बताइए कोवलेंट क्या होता है। Ma'am, one half of the distance between the center of the nucleus of two similar atoms joined to each other by a single covalent bond. मैंने तुमसे क्या बोला था, व्हाट डू यू मीन बाय कोवलेंट बॉन्ड, क्या होता है कोवलेंट बॉन्ड। मैम क्या कोवलेंट बॉन्ड? हाँ, या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोलो बोलो बोलो। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यस, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। अब जब हमारे इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग हो गई, तो मेरे क्या कहने का मतलब है कि वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, है ना। एटम्स के जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, लाइक दिस में, है ना। यहाँ पर क्या हो गया, मैंने दो एटम ले लिए, अब यहाँ पर क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, है ना।
कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। अब मेरा अगेन क्या हो गया, मेरे क्या हो गए कोवलेंट बॉन्ड में भी जब हमारे आपस में शेयरिंग हो रही है तो लाइक डिस्टेंस बिटवीन ये न्यूक्लियस यहाँ से और ये क्या हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक का ये टोटल डिस्टेंस क्या होता है, ये हमारा क्या हो गया, क्या हो गया बोलो, डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई दैट इज कोवलेंट डिस्टेंस। अब इनका जो हाफ करेंगे, एक हाफ कैसे करेंगे हम, कुछ भी हाफ ले लो, हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई उसे क्या बोलेंगे हम, कोवलेंट रेडियस। क्या बोलेंगे, कोवलेंट रेडियस। जनरली जो मेरा क्या होता है, कोवलेंट रेडियस निकलता है वो किसका निकलता है, अभी बताया था मैंने, नॉन मेटल्स का। क्या होता है, नॉन मेटल्स का। तो इसका रेडियस क्या लिखता है, लाइक हाफ ऑफ बॉन्ड लेंथ, हाफ ऑफ बॉन्ड लेंथ। ये क्या होती है मेरी, इसे बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। क्या बोलते हैं इसको, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, ओके। तो ये होती है मेरी हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ, दिस इज कॉल्ड आर। ये क्या है मेरा, आर। बॉन्ड लेंथ का हाफ इज कॉल्ड रेडियस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि लाइक मेरे को ना रेडियस निकालना है, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड दे रखा है तो मेरे को रेडियस निकालूं और उसका डिस्टेंस दे रखा है 74, डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लिया दे रखा है मेरे को 74, तो मेरे को रेडियस क्या आएगा इसका, रेडियस क्या आएगा, बोलो बोलो। ये दे रखा है लाइक डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई, 37 डिस्टेंस बिटवीन, हाँ हाँ बोलो बोलो, 37 टू नहीं, वेरी गुड, इज 74। अब मेरे को रेडियस क्या होगा, इसी का हाफ कर दो तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा लाइक 37, है ना, ये क्या हो जाएगा 37। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, मेरे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं कि नहीं बनाते, है ना। तो यहाँ क्या हो गया, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये क्या है, लाइक मैंने बोला 84 है, 84 पिकोमीटर। तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी इसकी रेडियस, 42 है ना, 42, cause half of 84 that is 42 picometer, 42 picometer। ठीक है ना। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस क्या होता है, मेटेलिक रेडियस में क्या होता है, हमारे एटम्स क्या होते हैं, एक दूसरे से ओवरलैपिंग नहीं करते हैं, ठीक है ना, ओवरलैपिंग डज नॉट टेक प्लेस, ओवरलैपिंग नहीं होती इसमें। अब अगेन इसमें क्या हो गया, दो न्यूक्लियस है, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस, इसे क्या बोलेंगे हम, डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट, इसमें क्या है, एडजेसेंट है, टू एडजेसेंट मेटल, ये क्या है, मेटल के एटम। अब उसे क्या बोलेंगे हम, मेटेलिक रेडियस किसको बोलेंगे, दैट इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस। क्या है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, उसे क्या बोलेंगे हम, रेडियस। क्या बोलेंगे, रेडियस। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टू कर दो, दैट इज कॉल्ड रेडियस। ठीक है, अब मैं इसका एग्जांपल दू मेटेलिक रेडियस का, जैसे कॉपर, कॉपर ले लो, ठीक है, कॉपर क्या है मेरे, मेटल है कि नॉन मेटल है, बोलो भैया बोलो, मेरा ले लिया कॉपर। अब कॉपर क्या है, मेटल है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस, इन दोनों का जो डिस्टेंस है मैंने बोला 256 पिकोमीटर, कितना है 256 पिकोमीटर। तो इसका रेडियस क्या आएगा बताइए जरा, बताइए, 120 वेरी गुड, 128 पिकोमीटर। इतना इजी है, तुम लोग क्या सोच रहे हो, क्या हो गया, तुम लोग सुन भी रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, आर यू लिसनिंग टू मी और नॉट, कहाँ पर हो सब, लीना, मानसी, करिश्मा, सिमरन, जानवी, ऋषिता, ये जवाब अभी है सिमरन, मैंने दिया। यस मैम। मतलब बिल्कुल नम हो गए हो, कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, अगर मैं बोल रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या है, वही नहीं क्लास में, सो रहे हो, क्या कर रहे हो,
कि मजा, कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है पढ़ने में। अब ये मैं कह रहा, मैं बहुत मजा आ रहा है। ठीक है। हाँ, तो अब हमारा क्या होता है, जो मेटेलिक रेडियस होता है, उसमें बोलूं कि जो मेरा क्या होता है मेटेलिक, हाँ जी कहिए, किस कौन बोला? हाँ, मेटेलिक रेडियस होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कौन, एज कंपेयर टू कोवलेंट रेडियस। क्यों? क्यों होता है? क्योंकि मेरा कोवलेंट रेडियस में क्या होती है, ओवरलैपिंग हो जाती है। इस वजह से हमारा मेटेलिक रेडियस एज कंपेयर टू कोवलेंट रेडियस ज्यादा होता है। और इनको कौन कैसे मेजर करते हैं? मेजर करते हैं बाय द एक्सरे। और दूसरा मेथड क्या होता है मेरा, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, है ना। अब एक और चीज पढ़ो। जो मेरा मेटालिक रेडियस होता है ना, ये क्या किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? दैट मेटालिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। किसके? मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ के। अब कैसे? ये देखो, जब मेरा मेटेलिक रेडियस ज्यादा होगा तो मेरी क्या होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि मेरा क्या हो गया, एक एटम है, दो एटम है, लाइक दो दो क्या है, दो मेटल है, उनके बीच में क्या है, अगर मेटेलिक रेडियस ज्यादा है, ठीक है, मेटेलिक रेडियस ज्यादा है, तो मेरा क्या होगा, उनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। मेटेलिक रेडियस के बीच में डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब जब डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो क्या हो जाता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आर मैन टू बी ब्रोकन। दूर दूर के ढोल ढुहाद कर, दूर के ढोल सुहावने, ठीक है, दूर से ही सही लगता है, लेकिन बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है उनकी, बहुत ही वीक होती है, ठीक है ना, बहुत वीक होती है, ठीक है, दूर दूर रहेंगे, अनपैक्ड, लाइक जैसे हमारे लिक्विड, लिक्विड में क्या होते हैं मेरे मॉलिक्यूल्स, दूर दूर होते हैं ना, उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है। मेटेलिक रेडियस क्या हो गया उनका, ज्यादा हो गया, तो क्या हो गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो गई। ऐसे ही अगर मेरी क्या होगा, मेटेलिक रेडियस कम होगा, मेटेलिक रेडियस क्या होगा, कम होगा, मेरी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला दो मेटल है, ठीक है, इन दोनों के बीच के जो बॉन्ड, वो क्या है, रेडियस है, वो मतलब टोटल डिस्टेंस है, वो मेरा 130 पिकोमीटर है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 150 पिकोमीटर है। तो इनकी ना रेडियस निकालना कितनी होगी, इसकी रेडियस क्या होगी, बोलो बोलो, एक उल्टा ले लो, सॉरी 140 ले लो, ये सिंपली हो जाएगा। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 70। 70। अब देखो ये इसकी रेडियस 70 है, अब इसकी मान लो डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, 150 है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 75 ना, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, मेरी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो गई, यहाँ पे रेडियस क्या है, रेडियस क्या है बच्चा, कम है, रेडियस कम है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है, रेडियस क्या है इसमें, ज्यादा है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, कम है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, कम है। ठीक है, समझ आया? यस मैम। चलिए, अब नेक्स्ट जो चीज आती है वो मैं बात करती हूँ अबाउट दी इनर्ट गैस। क्या होता है मेरा ग्रुप 18 ना, इनर्ट गैस रेडियस, ठीक है। अब मेरा इनर्ट गैस रेडियस क्या होता है भैया, इसमें इनर्ट गैस क्या होते हैं मेरी, बोलिए बोलिए, नोबल गैसेस होती है ना, इनका क्या होता है, ऑक्टेट पूरा होता है, इनको किसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है किसी के साथ भी क्या करने के लिए, बताइए बोलिए, किसी के साथ भी जरूरत नहीं होती ना इनको किसी के साथ की, है ना, कहते हैं हम अकेले ही मोर देन इनफ है, हमें किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो जो मेरे इनर्ट गैसेस में तो क्या बनता है, मेरा कोवलेंट बॉन्ड भी बनता है, क्या होता है, कोवलेंट, और क्या होता है मेरा वंडर वॉल, क्या होता है, वंडर वॉल रेडियाई, ठीक है, निकलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इनर्ट गैसेस में मैं क्या लूं, क्लोरीन ले लूं,
क्लोरीन की जगह कुछ और ले लो, कोई भी ले लो, फर्क क्या पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या लिया, लाइक एटम ले लिए मैंने, किसके, इनर्ट गैसेस के। अब इनर्ट गैसेस के एटम है, लाइक ऐसे, ये ऐसे ले लिए। ठीक है, चलो भैया ले लिए। अब मैंने पूछा कि इनका कोवलेंट क्या होगा, क्या होता है कोवलेंट, कोवलेंट रेडियस क्या होता है बच्चे, जो दो हमारे क्या है, जब दो हमारे एडजेसेंट मेटल हैं, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है का हाफ होता है, वही तो होता है मेरा कोवलेंट रेडियस। होता है कि नहीं होता, ऐसे तो बोल रहे थे। जो इसका रेडियस है ये हो गया, इसका रेडियस है ये हो गया। अब इन दोनों के बीच का, इनके बीच का जो हाफ, ये होता है मेरा, क्या होता है, ये कोवलेंट रेडियस होता है ना, ये कोवलेंट रेडियस होता है। अब मेरा वंडर वॉल रेडियस क्या होता है, वंडर वॉल रेडियस किसके बीच में होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में। किस में होता है बच्चा, मॉलिक्यूल्स के बीच में। जैसे मैंने क्या ले लिया, क्लोरीन के मॉलिक्यूल ले लिए, मैंने ले लिए, क्या ले लिए, मैं बोल रही हूँ कि क्लोरीन के मॉलिक्यूल क्या है, क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में मॉलिक्यूल। ठीक है, तो मेरा क्या होगा, ये दो एटम है, इनके बीच में वंडरवॉल इक्वेशन, जब सॉरी वंडरवॉल रेडियाई निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, लाइक इनके रेडियाई का डिस्टेंस, इनके रेडियाई के बीच का डिस्टेंस, ये एटम है मॉलिक्यूल्स के बीच में है, इनके रेडियाई के बीच का डिस्टेंस ये वाला। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस का हाफ होता है, इनका जो डिस्टेंस का जो हाफ होगा, ठीक है, ये वाला, लाइक ये वाला, इनका जो हाफ होगा, ये क्या होगा मेरा, ये होगा मेरा वंडर वॉल रेडियाई। और किसके बीच में होती है बच्चे मेरी, मॉलिक्यूल्स के, किसके बीच में होती है, बोलो बोलो, मॉलिक्यूल्स के बीच में। जैसे मैंने बोला कि ये टोटल डिस्टेंस है 360, टोटल कितना है 360 पिकोमीटर, तो वंडर वॉल रेडियाई क्या होगा इसका, तो वंडर वॉल रेडियाई क्या होगा बच्चे, बोलो बोलो, 180। वेरी गुड, 180। अब मैंने बोला कि ये दो क्या है, ये दो एटम है, इनके बीच का डिस्टेंस है मेरा 198, तो इनका रेडियाई क्या होगा, इनका रेडियाई क्या होगा बच्चे, 9 है ना, इनके बीच का रेडियाई क्या होगा 99। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है, मेरा कोवलेंट सॉरी मेरा जो वंडर वॉल रेडियस है वो क्या होता है, दैट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू नॉन बॉन्डेड नेबरिंग। नॉन बॉन्डेड कैसे, मैंने क्या बोला था, हम वंडर वॉल किस में निकालते हैं, इनर्ट गैसेस में, है ना। इनर्ट गैसेस में क्या होता है, रिएक्शन नहीं करती ना एक दूसरे के साथ, करती है क्या, बताओ, नियोन का नियोन के साथ रिएक्शन होता है क्या, No. नहीं ना, यही तो होता है, क्योंकि उनका ऑक्टेट ही पूरा होता है। ऑक्टेट, क्योंकि नॉर्मली क्या करते हैं मेरे एलिमेंट्स, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए ही तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को गेन और लूज करते हैं, है ना, है कि नहीं, है ना। तो जब इनर्ट गैसेस क्या है, वो तो उनका तो ऑक्टेट पहले ही पूरा है, तो वो तो पहले, हम तो पहले ही संपन्न है, हमें जरूरत नहीं है। तो जब हमें क्या हो, नॉन बॉन्डेड नेबरिंग एटम, दो एडजेसेंट एटम के मॉलिक्यूल्स के बीच में हमें क्या निकालना होता है, वंडर वॉल रेडियाई। तो क्या होता है, जो दो नॉन बॉन्डेड एटम्स है उनके न्यूक्लियाई के बीच का जो डिस्टेंस है उसका हाफ कर दें, तो वो क्या हो जाएगा मेरा वंडर वॉल रेडियाई। देखो ये रहा, देखो अब इसको ढंग से चेक करो, ये क्या है, इसका रेडियाई और इसका रेडियाई, इसके बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये क्या है, अटैच थोड़ा ना हो रही है, नॉन बॉन्डेड है भैया, बॉन्ड ही नहीं बन रहा, अलग अलग है ना। तो इनके क्या, इनके बीच का क्या निकालेंगे हम, डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई, तो ये वंडर वॉल रेडियस क्या हो जाएगा, हाफ द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई, है ना, ये हाफ हो जाएगा। इन दोनों के बीच का जो हाफ होगा, लाइक ये हाफ हो जाएगा, इसको ही बोल देंगे हम वंडर वॉल रेडियाई। ठीक है, समझ आया, बोलिए बोलिए, हाँ ठीक है। अब जो प्रीवियस में रह गया था, जो मेरे इनर्ट गैसेस होती है ना, इनर्ट गैसेस के बीच में क्या होता है, मैंने बोला क्या निकालते हैं हम, वंडर वॉल रेडियाई निकालते हैं। ठीक है, इसीलिए जो इनर्ट गैसेस के रेडियाई को क्या क्या बोलते हैं,
क्या क्या बोलते हैं इसको? इनर्ट गैस रेडियाई भी बोलते हैं। तो बोलते हैं इनर्ट गैस रेडियाई, या फिर इसको क्या बोलेंगे हम? वंडर वॉल रेडियाई। क्या बोलेंगे? वंडर वॉल रेडियाई। ठीक है ना? ठीक है। या फिर इसको क्या बोलेंगे? कोवलेंट रेडियाई। तीन चीजें बोलते हैं इसको। कोवलेंट रेडियाई बोलेंगे, वंडरवॉल रेडियाई भी बोल सकते हैं, इनर्ट गैसेस रेडियाई भी बोल सकते हैं। ठीक है ना? इनर्ट गैसेस नॉर्मली क्या होते हैं? कोई केमिकल कंपाउंड नहीं बनाते ना, इसीलिए क्या होता है? उनका एटॉमिक रेडियस यूजुअली एक्सप्रेस होता है इन द टर्म्स ऑफ वंडर वॉल रेडियाई, जिसे हम समटाइम्स क्या बोलते हैं? हम इनर्ट गैस रेडियाई या फिर कोवलेंट रेडियाई। ये याद रखना। ठीक है। Yes, अब मेरा क्या है? अब मैं मेरे को कंपैरिजन करना है। ठीक है, कि किसका? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई का। कैसे कंपैरिजन किया जाए भैया? एक कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट रेडियाई। अब कौन कौन सी रेडियाई आ गई भाई, बताओ? कौन कौन सी रेडियाई पहली क्या थी? मैंने बोला वंडरवॉल रेडियाई। अब वंडरवॉल रेडियाई क्या होती है? जब दूर दूर हो तो ऑब्वियसली ज्यादा होगी, मॉलिक्यूल्स के बीच में निकल रही है ना, जिनमें कोई नॉन बॉन्ड है, कोई बॉन्ड ही नहीं बन रहा, तो उसकी वंडरवॉल रेडियाई तो ज्यादा होगी, ऑब्वियसली बात है ना? अब मेरे क्या है? मेटालिक रेडियाई होगी फिर, है ना? क्यों? क्योंकि ये एडजेसेंट है, इनमें तो चलो थोड़ा सा डिस्टेंस है, ये तो बहुत दूर दूर है ना? वंडरवॉल तो क्या है? बहुत दूर दूर है। अब उसके बाद क्या होता है? जिसमें सबसे कम रेडियाई होता है, वो होता है मेरा कोवलेंट। कोवलेंट रेडियाई। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं भैया? क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं, है ना? शेयरिंग करते हैं, इसीलिए क्या हो गया मेरा? कोवलेंट रेडियाई सबसे कम होती है, वंडरवॉल सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, ओके, समझ आया कि नहीं आया? बोलो बोलो। yes, ma'am. चलो, अब मेरा, मैंने बोला कि यहाँ पे लोगों एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड, अच्छा ये पढ़ो और फिर समझो। नहीं समझ आए तो फिर मैं समझाती हूँ। देखो, पहले एक बार खुद देखो इसको, फिर मैं समझाती हूँ इसको। अब देखो क्या है इसमें। पहले तो ना मेरे इसको देखो, मैंने बोला कि मेरी क्या है, मैं ना पीरियड्स को देख रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट पीरियड को देखो। फर्स्ट पीरियड में क्या है? हाइड्रोजन एंड हीलियम। क्या है मेरा? हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन क्या क्या है? 1s1, और हीलियम का क्या है मेरा? 1s2, है ना? 1s2। चलो, एक ही शेल में है, एक ही शेल में है। एक में क्या मतलब, एक में एक इलेक्ट्रॉन, एक में दो इलेक्ट्रॉन। अब मेरे सेकंड पीरियड में देखो, किसको? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। नियोन को छोड़ो, चलो ठीक है, क्योंकि वो तो इनर्ट गैसेस में आ जाता है। चलो, यहाँ पे लिथियम का देखो। लिथियम में अब ये बताओ कि लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है भैया? 3. 3। अब लिथियम में मेरे इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? बोलो। 3. 3। और प्रोटॉन कितने होते हैं? 3 होते ना। ऐसे ही मेरे क्या होते हैं, जब हम आगे बढ़ते हैं, बेरिलियम में 4 प्रोटॉन होते हैं। बेरिलियम में 4 प्रोटॉन होते हैं। बोरोन में 5, कार्बन में 6, नाइट्रोजन में मेरे कितने हो जाएंगे? 7, ऑक्सीजन में 8, फ्लोरीन में 9। ऐसे मेरे एटॉमिक नंबर क्या है? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, है ना? अब मैं क्या देख रही हूँ? मेरा क्या हो रहा है? हम जानते हैं हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस में कौन कौन होता है भैया? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये क्या होते हैं मेरे? इलेक्ट्रॉन। इतना तो पता है ना।
अब हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे मेरा पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। अब मैंने बोला कि जो मेरे न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो किसकी वजह से होता है भैया? किसकी वजह से होता है भाई? प्रोटॉन की वजह से तो होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं होता। तो इसीलिए जो मेरे न्यूक्लियस क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है कि नहीं होता? है ना? Yes, तो ma'am. जो मेरा ये क्या है, इस चार्ज को क्या बोलते हैं हम? इस चार्ज को बोलते हैं हम न्यूक्लियर चार्ज। बोलते हैं कि नहीं बोलते? है ना? अब देखो, अब मेरा जब हम सेकंड पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो मेरा न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है ना? मेरा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा? है ना? हो रहा है कि नहीं हो रहा? पहले ये बताओ, है ना? Yes, मेरा ma'am. न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। अब देखो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है लिथियम की? एक मैंने ले लिया लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। लिथियम की क्या होती है मेरी? 1s2 2s1. 2s1 +1 1s2 2s2 2s2 1s2 1s2 और 2s 2s 1. 2s1 और 5 होता है ना? और क्या होती है? p1, है ना? कार्बन की क्या होती है? 1s2 2s2, 2p2. 2p2 2p2 2p2। और ऑक्सीजन की क्या होती है? 1s2 2s2 2s2 2p 2p4. 2p4। फ्लोरीन की 4 2p5 हो जाएगी। 1s2 2s2 2p5, है ना? ऐसे ही तो होता है। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं इसमें? फर्स्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल में क्या है भैया? एक इलेक्ट्रॉन है। अब मैं इसका शेल बनाऊं, ये मेरा न्यूक्लियस है, एक शेल बन गया, दूसरा शेल बन गया। इसमें क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। आगे देखो 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 देखो, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं भैया? फ्लोरीन के में कितने हैं? कितने हैं भैया? बोलो बोलो। आउटर मोस्ट शेल सेकंड है, तो 5 और 2 7 है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7, है ना? है कि नहीं? बोलो बोलो। अब मेरा, मैंने क्या बोला कि हम ऐसे जा रहे हैं, मेरा न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था, है ना? इसका क्या है मेरा? 3 4 5, है ना? 4 5 6 7 8 9। जैसे मेरा क्या हो गया, हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, मेरी क्या हो गई? चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर एक था, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियर चार्ज भी क्या है मेरा? एक 1 है, बहुत कम है। यहाँ पर क्या देखा मेरा? न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है, मेरे क्या हो रहे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो रहा है। जब मेरा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो भैया इन इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो इसीलिए मेरा क्या हो जाएगा? मेरा बोली बोलिए, जब अट्रैक्शन ज्यादा हो गई तो मेरा क्या हो गया? एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो गया कि डिक्रीज हो गया? Decrease. ठीक है। तो क्या होता है? अलोंग द पीरियड मेरा क्या हो गया? अलोंग द पीरियड क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है और एटॉमिक रेडियाई क्या होती है? डिक्रीज। एटॉमिक रेडियाई क्या होती है? डिक्रीज। समझ आ गया? पहले ये बताओ यहाँ तक, ठीक है ना? Yes, ma'am. तो हमने क्या बोला? Yes, ma'am. मेरा क्या इससे मतलब एक तरीके क्या निकला कि अलोंग द पीरियड क्या होता है? अगर मैं बोलूं कि अलोंग द पीरियड मेरा क्या होता है? एटॉमिक साइज क्या होता है? एटॉमिक साइज क्या होता है? Increase. इंक्रीज। और मेरी एटॉमिक रेडियाई क्या हो जाएगी? Decrease. ठीक है, क्योंकि मेरा क्या हो गया? हमारा अट्रैक्शन इन द इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस में क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। Yes, ma'am. ठीक है, अब इसके बारे में और डिटेल से हम कल बात करेंगे। ठीक है, कल तो छुट्टी है, नेक्स्ट क्लास में ही बात की जाएगी। या फिर छोड़ो, इसको फिनिश कर देते हैं। जस्ट अ मिनट। तो हमने क्या देखा? लाइक इन पीरियड, लाइक ठीक है, इन पीरियड लाइक फर्स्ट सेकंड पीरियड में देखा मेरा एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है अलोंग द पीरियड।
एटॉमिक साइज डिक्रीज ही तो रहा, आप इंक्रीज क्यों बोल रहे हो? जब हमारा, एक बात बताओ, न्यूक्लियर चार्ज ही तो इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो गया, इसका साइज बड़ा रहेगा। अब इसका जब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स ने अपने साइड अट्रैक्ट कर लिया तो क्या हो गया, कम नहीं हो गया उसका एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज क्या हो गया, जनरली मेरा डिक्रीज होता है अलोंग द पीरियड। इसलिए होता है, क्यों? क्योंकि पीरियड क्या होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में क्या होते हैं, अरे बाबू अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मेरा ना एक बॉल है, ठीक है, मतलब वो फुल साइज है, मतलब फुल साइज है मीन्स उसमें ना गैस भरी हुई है। अब उस गैस को निकाल दो तो क्या हो जाता है, उसका साइज क्या हो जाता है, स्मॉल। स्मॉल हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियर चार्ज जो है क्या है, वो बहुत कम है। न्यूक्लियस में मेरा क्या है, पॉजिटिव, बहुत कम चार्ज है, तो मेरा क्या हो गया, वो नॉर्मल शेप में रहेगा। तो जैसे जैसे क्या होगा, जैसे जैसे मेरा एटॉमिक साइज बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इसमें increase हो रहा है। तो मेरे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस को अपने साइड क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, ठीक है। तो अब खींच रहे हैं तो मेरा क्या होगा, क्या हो गया, डिक्रीज हो गया कि नहीं हो गया अलोंग द पीरियड। तो मेरे आइटल इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वैलेंस सेल में उतने ही होते हैं जितना हमारा उसका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, ठीक है। तो मेरा क्या होता है, अलोंग द पीरियड मेरा क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है एज मेरा एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है, इंक्रीज इन द अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स टू द न्यूक्लियस। तो इससे एटॉमिक साइज जनरली क्या हो गया, डिक्रीज हो गया अलोंग द पीरियड, ठीक है ना। ओके, और ग्रुप्स में क्या होता है, ग्रुप की बात की जाए तो वेरी गुड। मेरे ग्रुप्स में क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई मेरी इंक्रीज होती है, ठीक है ना। ये मैंने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाले में भी बताया था ना, कि जब हम अप से डाउन जाते हैं तो मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा था, इंक्रीज की डिक्रीज, इंक्रीज हो रहा था। अलोंग द पीरियड विल रिमेन सेम, अलोंग द पीरियड मेरा रिमेन सेम, एक जैसा था, राइट बताया था ना मैंने, इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये भी समझाया था, ठीक है। इसमें चलो फिर से समझाएंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है, कोनो दिक्कत नहीं। चलिए एंजॉय कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब मंडे को क्लास है ना हमारी, इसमें मंडे को कंटिन्यू करेंगे, नॉट टू वरी। चलिए रेस्ट कीजिए, बाय बाय, थैंक यू, Bye, मैम। ma'am. Good night. बाय बाय, गुड नाइट, Bye, ma'am. Good night. बाय बच्चा।